जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग बाढ़ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन सभी को देखेंगे। तो गणित की एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है इस पूरे चैनल पे। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो उन तक पहुँचती रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, बाढ़ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अच्छी तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बार के नियम को समझते हैं कि बार का नियम हमारा कहता क्या है, किस हिसाब से होता है। देखिए, बार का जो चिन्ह होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई भी चिन्ह बनाया जा रहा है तो ये इसे क्या कहते हैं, बार। ठीक। अब देखिए, बार जिस भी संख्या के ऊपर लगता है उसका अर्थ यह होता है कि जैसे उस संख्या का क्या होता है, पुनरावृत्ति, यानी लगातार उसका क्या होता है, दोहराव होता चला जाता है। तो यह कहाँ तक होता है, अनंत तक होगा। जैसे आपसे कोई भी संख्या लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 5 लिखिए, लगातार लिखिए, तो 5 कितनी बार लिखेंगे, इस हिसाब से लिखते चले जाएंगे तो आपको कितनी बार लिखेंगे भाई, लगातार कहाँ तक लिखेंगे, कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन इन सभी संख्याओं को एक शॉर्ट रूप में देने के लिए क्या कहा जाता है, 5 के ऊपर अगर हम बार लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 5 का लगातार दोहराव हो रहा है। ठीक। कोई भी संख्या अगर लिख दिया जा रहा है तो देखिए, ठीक। चलिए देखिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिख दिया 0 पी। ठीक। अब इसके ऊपर बार लगा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ यह होता है कि आप क्या करिए, 0 लिखिए और पी कितनी बार लिखेंगे, पी लिखते चले जाएंगे कहां तक, अनंत तक भाई। ठीक है। यानी कि बार का चिन्ह अगर आप हटाएंगे तो उस संख्या का लगातार पुनरावृत्ति यानी दोहराव होता चला जाएगा। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिख दे रहा हूं, जैसे आप बताइए, अब देखिए एक संख्या, इसको अनंत तक लिखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि आप इसको लिखते हुए कहां तक जाएंगे, तो बताएंगे अनंत तक लिखे जाएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्ट रूप लिखना यानी कि संक्षिप्त रूप लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे। इसका संक्षिप्त रूप लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और उसके बाद 5 का दोहरा हुआ है तो आप 5 और 6 5 6 लिखते चले जाएंगे। तो 2 अंक लगातार दोहरा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 2 अंकों पे बार बना लेंगे। ठीक। चलिए और देखते हैं। देखिए, अब तो हमने समझ लिया कि लिखते कैसे हैं। अब देखिए इसको हल कैसे किया जाता है। जैसे हमने किसी भी संख्या ए लिखा, ठीक, 0 अगर हमने ए लिख दिया और इसके ऊपर बार लिख दिया, तो अब इसका मतलब समझिए, जितने भी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतने हम बटे में क्या लिखेंगे, 9 जोड़ेंगे। कितना भाई, 9 को लिखेंगे। ठीक। जितनी भी संख्या के ऊपर बार रहेगा, जैसे देखिए ए के ऊपर बार है, ठीक, यहाँ पे ए के ऊपर बार है तो लेकिन हम अगर हम इसको क्या करेंगे कि अंश बटे हर के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, तो अगर हम इस वाले बार चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी ए बटे 9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक। चलिए और देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, 0 पी और क्यू लिख दिया और दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर इन दोनों के ऊपर हमने बार लगा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसका भिन्नात्मक रूप बताइए, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू और पूरे के बटे क्या बनाएंगे, 9 और 9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 अंकों पर यहाँ बार लगा है इसलिए हमने क्या किया, 2 अंकों पर बार लगा दिया। ठीक। चलिए और आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए जैसे एक संख्या हमने फिर लिख दिया, 0 क्यू और आर। अब आपसे पूछा जाए कि आप तीनों पे जैसे बार लगा दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसको भिन्नात्मक रूप में लिखिए, यानी कि इसको हल करिए। तो क्या करेंगे, आप पी क्यू और आर को लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी संख्या पे बार है उतना 9 नीचे लिखते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या है तो यहाँ पे हमने 3 9 बढ़ा दिया। ठीक। तो यह हो जाएगा, इसका क्या होगा, भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब इसी हिसाब से 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या पे लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे, लगातार लिखते चले जाएंगे। जैसे देखिए पी क्यू आर एस टी, अब सभी के ऊपर बार लगा दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका भिन्नात्मक रूप बताइए। आप क्या करेंगे, देखिए कितनी संख्या पे बार लगा है, 1 2 3 4 5, सभी के ऊपर बार लगा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस और टी। और उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर कितनी संख्या है भाई, सभी के ऊपर बार लगा है तो हम उतना 9 बढ़ा देंगे। तो 9 की संख्या कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। ठीक। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ संख्या पे आधारित देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम एक संख्या लिखते हैं
2 5। ठीक, अब आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका भिन्नात्मक रूप हल कीजिए, तो आप कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5 और बटे लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके देखिए कितने अंकों पे बार है, 2 के ऊपर बार है और 5 के ऊपर भी बार है, तो कितना 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम एक प्रश्न को लिखते हैं, जैसे 2 5, अब एक संख्या के ऊपर बार लगाते हैं बस। ठीक, दाहिनी तरफ से एक संख्या के ऊपर बार लगाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अब इसका आप उत्तर बताइए, तो आप कैसे हल करेंगे? देखिए पहले इसको 25 ऐसे लिखेंगे। ठीक, बटा का चिन्ह बनाइए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे हम उतना 9 लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक, जैसे 2 के ऊपर बार नहीं है तो हम 2 को यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, अगर इस वाले संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं भाई, 0 बढ़ाते हैं। तब देखिए यहाँ पे हमने 9 नहीं बढ़ाया, बढ़ाया क्या भाई, 0 को बढ़ा दिया। अब अगर इसको हल किया जाए तो आपसे पूछा जाए तो 25 में से आप 2 घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास, 23, और 23 बटे कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया कि अगर 0.25 लिखा था तो 5 के ऊपर बार था, तो हमने क्या किया, पहले संख्या जो हमारे पास है 25 था, पूरा इसको ऐसे पूरा 25 25 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, जो संख्या 2 के ऊपर बार नहीं है तो उसको हमने 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, सदैव घटाएंगे। और उसके बाद बटा का चिन्ह बनाइए, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या यानी 5 के ऊपर बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 9 लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक 0 को बढ़ा लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे 25 में से 2 को घटा दिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 23 आ गया। ठीक, अब 23 और बटे कितना, 90 हमारे ये है तो इसको 90 लिख दीजिए, यानी कि 23 बटे 90 लिख दीजिए। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल को और देखते हैं। जैसे देख लीजिए, एक संख्या को हमने लिख दे रहा है, जैसे आपसे पूछा 0.735। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर हम यहाँ पे 2 अंकों पर बार लगा दे रहे हैं। अब आपको इसके पूछा जाए कि इसका सरलतम रूप आप लिखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 735 को पूरा एक तरफ लिखेंगे। उसके बाद देखिए पहले इसको कितने संख्या के ऊपर है, 2 संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या जो बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 के ऊपर यहाँ पे बार नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। अब देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो हमने 2 9 को लिख लिया। लेकिन 7 के ऊपर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 0 को बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 735 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 728 आ जाएगा। और उसके बटे क्या लिख लेंगे, 990 लिख लेंगे। ये हमारा जो उत्तर आ जाएगा इसको आंसर मानेंगे। या तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से क्या करते हैं, बार वाले प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को मेंशन किया है, इसमें देखते हैं, आप सभी के सामने रखते हैं। देखिए जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी से बताया था, उन्हीं सभी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आपसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, 0.99 के ऊपर बार लिखा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 और उसके बाद क्या करेंगे, 9 के ऊपर बार लिखा है और उसके बाद 9 के ऊपर बार लिखा है तो एक संख्या हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। यह 9 के लिए यहाँ पे जो एक संख्या है उसके लिए 9 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो 9 से 9 काट देंगे तो हमारे पास फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इस वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या भाई, 0.89 और 9 के ऊपर बार लिखा है। अब देखिए क्या लिखिए, 8 9 लिखिए और उसके बाद माइनस किसको करेंगे, इस वाले 8 को। क्यों करेंगे, क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 के ऊपर बार है तो उतना 1 और 9 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 8 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या करिए, 89 को 8 से माइनस करिए, यानी कि 89 में से 8 को क्या करिए, घटाइए, तो कितना आ जाएगा भाई, 81 और पूरे बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तब पर भी वो उत्तर वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे अच्छी तरीके से बता दे रहे हैं आपको, इस हिसाब से किया जाता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग टाइप वाइज टाइप देखते हैं कि किस हिसाब से इन सभी को मतलब आगे प्रोसेस में किया जाता है। तो देखिए एक टाइप तो पहले ही देख लीजिए आप, जैसे हमने एक 0.a b लिख दे रहे हैं और b के और c लिख दे रहे हैं और b और c के ऊपर अगर हमने बार लगा दिया जाए, ये हमारा जैसे पहला टाइप हो गया।
अब इसके ऊपर देखिए, इस आधार पे एक प्रश्न देखिए, जैसे 0 हमने क्या कह दिया, 3 लिखा, 2 और 5, और उसके बाद 2 और 5 बार लगा दिया। अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 325 पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे, कौन सा माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो इसको 3 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 और 5 के ऊपर बार है, तो 2 और 5 के लिए क्या करेंगे, 9 और 9 लिख लेंगे। और उसके बाद 3 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको क्या करते हैं भाई, हम 0 लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 325 में से 3 को माइनस करिए तो कितना आएगा भाई, 322 आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आएगा। चलिए, और अगला टाइप हमारा क्या कहता है, जैसे हमने ए दशमलव बी और सी लिख देते हैं, और क्या करते हैं, बी और सी के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक, अगर इस आधार से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे हल करेंगे, देखिए इस आधार को प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सभी को क्या कर सकते हैं, अलग अलग फैक्टर में तोड़िए। जैसे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ए और प्लस 0 बी और सी लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिख सकते हैं, और बी और सी के ऊपर बार लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम फिर ए में 0 को जोड़ेंगे तब फिर भी हमारा यही मिल के आ जाएगा। ठीक, हम इसको फैक्टर बाई फैक्टर तोड़ के हल करेंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न को हमने यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे 3.25 और उसके बाद 2 और 5 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 प्लस 2 और 5 के ऊपर बार लगा दीजिए। अब क्या करिए, इसको हल करते चले जाइए, 3 प्लस लिखिए और 2 5 के ऊपर बार है तो 2 और 5 को लिखिए ऐसे, और उसके बाद 2 और 5 के लिए क्या करते हैं, 9 और 9 का प्रयोग करते हैं, अभी हमने बताया। इसके बटे 1 मानेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 99 ही आ जाएगा। अब 99 का क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे 99 में, तो 99 ही आएगा। अब 99 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो गुणा करिए, 3 नंबर 27 हो जाएगा, और 3 नंबर 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस है बीच में, चीज में प्लस लगाइए, और जोड़ना है कितना भाई, 25 को जोड़िए। ठीक, तो यहाँ फाइनल जो हमारे पास उत्तर निकल के आएगा 297 में अगर हम 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा भाई, 322 निकल के आएगा, और पूरे बटे कितना निकल के आएगा, 99 निकल के आएगा। ठीक, तो यह हमारे पास उत्तर जो आएगा 322 बटे कितना, 99 निकल के आएगा। ठीक है, तो यह कहने का अर्थ है कि जितनी भी अगर संख्या, अगर पहले अगर बार दशमलव के पहले अगर कोई संख्या आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस के रूप में अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, 0 को फैक्टर में बनाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर बार आएगा 0.25 के ऊपर, आप इस हिसाब से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हमने कुछ प्रश्नों को मेंशन किया है, उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए एक प्रश्न जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क्या भाई, कि 0.5 और 5 के ऊपर बार लिखा है, प्लस का चिन्ह बनाया है, फिर 0.8 और 8 के ऊपर बार, और उसके बाद -0.4 और 4 के ऊपर बार, यानी कि सभी संख्याओं को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 0.5 के ऊपर बार लिखा है तो 5 बटे कितना लिख सकते हैं, आप इसको कितना लिख सकते हैं भाई, 5 बटे 9 लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह बनाइए। 8 के ऊपर बार लिखा है तो कितना है, 8 बटे कितना हो जाएगा भाई, 9 लिख सकते हैं। ठीक, अब माइनस का चिन्ह बनाइए। 4 के ऊपर बार है तो यहाँ पे 4 बटे 9 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इन तीनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। जब एलसीएम समान है तो अंश वाली संख्या क्या हो जाएगा, सेम वैसे चिन्ह के साथ हम आपस में लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 + 8 और -4 लिख दिए हमने। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 13, और 13 यहाँ लिखिए, 13 और माइनस कितना करेंगे 4, और पूरे बटे कितना लिख लेंगे भाई 9। अब हम क्या करेंगे, 13 में से फिर 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 9 आ जाएगा, 9 बटे 9। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल उत्तर कितना निकल गया, 1 निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। एक प्रश्न को और देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए इस वाले पूरे प्रश्न को क्या करेंगे आप लोग, 7 के ऊपर बार है तो 7 बटे 9 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बनाइए। 1 के ऊपर बार है तो 1 बटे 9 लिखिए, एक संख्या के ऊपर है। अब 5 के ऊपर बार है तो 5 बटे 9 लिखेंगे, इन सभी को जोड़िए। ठीक, तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और प्लस 1 और प्लस 5। अब देखिए हमने एलसीएम किया, आधार समान था तो आपस में अंश वाली संख्या क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। 13 और बटे कितना हो जाएगा, 9। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हमने इन सभी प्रश्नों को आपको बताया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए अब हम एक टाइप को और हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। जैसे आपसे एक टाइप लिख दिया जाए कि ए के ऊपर बार लगा दिया जाए दशमलव, अब उसके बाद क्या किया जाए,
बी और सी लिखा जाए और बी और सी के ऊपर भी बार लगा दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए कि आप इसको हल करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दशमलव के यहाँ पे बाईं तरफ जो रहेगा, अगर इसके ऊपर बार रहता है तो इसका अर्थ यह होता है कि संख्या को क्या करते हैं, इस वाले बार को क्या करते हैं, आगे लाते हैं। कैसे, ए के ऊपर बार है तो यहाँ लिखेंगे -a, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, दशमलव को हटाइए और उसके बाद 0 दशमलव क्या करेंगे, बी और सी लिखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे जो ए के ऊपर बार है तो उसको हमने यहाँ बार को आगे लाया। यह अब जो बार को ऊपर हमने आगे लाया तो यह किसका प्रयोग करने लगेगा भाई, माइनस का प्रयोग करने लगेगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ दशमलव को जब हमने अलग किया तो यहाँ प्लस का चिन्ह बनाया और उसके बाद 0 दशमलव बी सी लिखा और उसके ऊपर के ऊपर क्या लिख दिया भाई, बार का साइन लगा दिया। अब इसका कहने का मतलब हुआ कि -a और प्लस 0 दशमलव बी सी के ऊपर बार। अब हम क्या करेंगे, -a को ऐसे लिखे रहेंगे और बी सी को क्या करेंगे, बी सी और 2 अंक के बाद दशमलव है, क्या करेंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम डबल 9 लिखेंगे। ठीक, इतना पूरा प्रोसेस इसके साथ करेंगे। ठीक है, चलिए इस आधार पे देखते हैं। पे हम एक प्रश्न को लिख रहे हैं, जैसे 3 के ऊपर बार लिख रहे हैं और उसके बाद दशमलव और उसके बाद 2 1 और 2 1 के ऊपर क्या लिख रहे हैं, बार का साइन लगा रहे हैं। अब देखिए अगर इसको आपको हल करना हो तो क्या करेंगे, देखिए 3 के ऊपर बार है, दशमलव के पहले है तो क्या करेंगे, -3 को लिख लेंगे। अब यह जो बार है माइनस का काम करने लगेगा, प्लस का चिन्ह बनाइए और उसके बाद 0 दशमलव कितना लिखेंगे भाई, 2 और 1 और 2 1 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे -3 लिखेंगे, प्लस का साइन बनाएंगे। यहाँ पे 2 और 1 लिखा है तो 2 और 1 लिखेंगे और पूरे के बटे कितना लिखेंगे, 99। क्यों, क्योंकि 2 और 1 के ऊपर बार है, 2 संख्या तो यहाँ डबल 9 लिखेंगे। अब इसके बटे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 99 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 99 ही आएगा। अब 3 का गुणा 99 में करेंगे, 3 का गुणा 99 में करेंगे तो कितना आएगा, 297 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे -3 के पहले माइनस है तो आप यहाँ माइनस इसको लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे आ गया प्लस। अब 99 का भाग 99 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना आएगा, 21 ही आएगा। अब कहने का अर्थ यह है कि अगर आप 297 में से 21 को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस और प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि घटेगा। तो 297 में से 21 को माइनस करेंगे तो करिए भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई, 276 और बटे कितना हो जाएगा भाई, और 99। लेकिन देखिए 297 का चिन्ह ज्यादा है तो यहाँ आप लगा लेंगे क्या, माइनस, यानी कि -276